महाराष्ट्र प्रांत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से बोरीवली मुंबई मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर, महावीर धाम सिरसार से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई अहमदाबाद मेन हाईवे रोड टच पर स्थित है नयन रम्य सौंदर्य भरपूर हरियाली से आच्छादित 25 एकड़ विशाल भूमिखंड पर सर्व जन उपयोगी श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जो पूरे देश में अद्भुत एवं अति भव्य है। जैन शासन की अमर स्मृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आयाम देने एवं धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में आलीशान अद्यतन रेजिडेंसी स्कूल, भव्यतम शानदार कॉलेज, सुंदर गुरुकुल विद्यापीठ, हॉस्पिटल, साथ में ही नयन रम्य 11 शिखरों से सुशोभित विशाल नवग्रह युक्त श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिन मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव देव, श्री माँ भगवती पद्मावती जी का मंदिर, पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन गुरुदेव का मंदिर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री भंवरलाल जी सेठ, माता श्रीमती रेशमी देवी, श्री जयेश, श्रीमती मनीषा, श्री अरविंद, श्रीमती गीता, निश्चित ओवरसीज। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषु पञ्चानमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च संवेशिं परमं हवै मंगलम। पर्वाधिराज प्रदूषण महापर्व के अंतर्गत अभी अपना परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के वांचन का अधिकार चल रहा है। भगवान महावीर का जन्मदिन तो ऐसे चैत्र शुद्ध 13 है, मगर भक्तों के हृदय के अंदर और पुण्यात्माओं के दिल के अंदर एक बड़ी भावना होती है। हृदय के अंदर एक उर्मियों का उछाड़ा होता है कि हम लोग जब जब जहाँ भी भगवान की बात सुनने मिले, भगवान की कथा सुनने मिले, भगवान का जीवन चरित्र श्रवण करने मिले, तो सस्तवेन भव संचित सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैत शरीर भाजाम। तेरा है प्रभु एक भजन गाने मात्र से हमारे अनेक भावों के कर्म टूट जाते हैं और हम निर्मल बन जाते हैं। ऐसी आत्माएं हनुकर्मी जीवात्मा होती है, धर्म और पुण्य को मानने वाली आत्माएं होती है, उनके दिल के अंदर होती है। किसी भी जाति, किसी भी पार्टी के अंदर महान पुरुषों का जब जन्म दिन आता है, जिसको अपन कल्याणक का दिन बोलते हैं, जिसको जयंती बोलते हैं, और सारे अपने आत्म कल्याण के लिए होता है, अपने जीवन के अंदर निरीक्षण करने के लिए होते हैं। माँ त्रिशला की कुक्षी के अंदर जैसे ही वर्धमान कुमार का अवतरण हुआ, वैसे ही माँ त्रिशला को 14 सपने आते हैं। ये अच्छे सपने अच्छे लोगों को आते हैं, बुरे सपना तो पूरे दिन जो टीवी में, वीडियो में, व्हाट्सएपों में और मोबाइलों के ऊपर 24 घंटे लगे रहते हैं, उनको सपने ऐसे ही आते हैं। जो सपना उनको दिल में, दिमाग में
गंदगी जो भरी हुई होती है वही गंदगी सपनों के अंदर उनको दिखाई पड़ती है, और वैसा ही उनका भ्रष्ट जीवन उनको सपनों के अंदर दिखाई पड़ता है। ऐसी आत्माओं का कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। मगर ये तो वर्धमान कुमार 26 भवों तक जिन्होंने साधना की घोर आह्लाद जगा दी थी और अपने जीवन के अंदर तप, त्याग, तपस्या और कष्टों को सहन करने का कोई मौका उन्होंने जिंदगी में छोड़ा नहीं था। आर्य भूमि के अंदर जब उन्हें दुख कम लगने लगे तब सोचा कि जब दुख कम आ रहा है तो केवल ज्ञान जल्दी नहीं मिलेगा। जब मेरी परीक्षाएं, मेरे उपसर्ग और मुझे मेरे ऊपर आपत्ति कम आ रही है तो उतने कर्म टूटने मुश्किल है, तो मैं ऐसी जगह पे चला जाऊं जहां पर लोग ज्यादा मुझे गालियां दे, ज्यादा मुझे प्रॉब्लम करे, ज्यादा मुझे परिसह सहन करना पड़े। ऐसी अनार्य भूमि में चले जाते हैं महावीर और वीर बन सकते हैं। गालियां देने वाले कभी भी गुड़ नहीं खा सकते हैं, मगर गालियां सहन करने वाले जिंदगी के अंदर गुड़ खाकर गौरववंत महापुरुष बन जाते हैं। ऐसे भगवान महावीर का जन्म हुआ, जन्म अधिकार चल रहा है। जन्म तो चैत्र शुद्ध 13 को होता है, मगर जैन समाज के अंदर पर्युषण के अंदर चातुर्मास के अंदर 4 महीना साधु संत एक जगह रहते हैं और गुरुओं की निश्रा में ही धर्म कर्तव्य, धर्म श्रवण, धर्म ज्ञान और धर्म की बातें, आराधना, साधना, भक्ति, दान, डोनेशन और सत्कर्म सीखने की परीक्षाएं और पाठशाला रूप प्रवचन चलते रहते हैं। इन प्रवचनों के अंदर फरजियात पर्युषण कल्प आता है। पर्युषण कल्प के अंदर 8 दिन तक सिर्फ में सिर्फ कभी भी मंदिर और उपासना में नहीं जाने वाला, कभी भी धर्म ध्यान नहीं करने वाला ऐसा सावक, क्योंकि सावकों के इस कलयुग के हिसाब से 4 भेद पाड़े हुए हैं। एक सद्दैया, एक कद्दैया, एक भद्दैया, हाँ, और एक लड़ैया, और मैंने निकाला है लड़ैया। ये 4 प्रकार के सावक होते हैं। सद्दैया जो सावक होता है ने, वो रोज आता है, प्रतिगमन करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, भक्ति करेगा, माला गिनेगा, दान डोनेशन शक्ति के अनुसार देगा और रोज अपनी भक्ति करता रहेगा। और रोज आते आते थोड़ा कट्टरवादी बनता है, कोई हरकत नहीं, मगर सरल रहना चाहिए। कट्टरवादी बनाओ मगर जीवन में सरलता एक बहुत बड़ा गुण है। सरलता से विनय आता है, विनय से विवेक आता है, और विवेक से ही आत्मा भगवान को खोज सकता है, पा सकता है और परमात्मा तुल्य बन सकता है। वो सद्दैया श्रावक है, मगर आग्रही, कदाग्रही और जिद्दाग्रही सद्दैया श्रावक यदि बन जाता है तो उसकी सारी अंधी दरे और कुत्ते खाए सारी की हुई क्रिया उसकी खत्म हो जाती है। इसलिए सद्दैया श्रावक अच्छा है, सरलतम भाव से यदि क्रिया कांड करता हो तो आत्मकल्याण है। कद्दैया कभी कभी प्रभाव ना हो, स्वामी वात्सल्य हो, कोई देखने का कोई कार्यक्रम हो, उन दिनों के अंदर जो आ जाए और चक्कर मार के चला जाए, वो श्रावक है कद्दैया। यानी कभी कभी आना, रोज नहीं, रोज से कोई मतलब नहीं। और तीसरा नंबर का श्रावक है भद्दैया, यानी आप पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के दिन जैसे आए वैसे नास्तिक में नास्तिक गिना जाने वाला जैन समाज का बच्चा बच्ची इन पर्व के दिनों के अंदर तो अवश्य ही धर्म आराधना, धर्म क्रियाएं, दान डोनेशन तपस्या करेंगे। बोले नौकार से नहीं करने वाले भी 28 कर लेंगे, तेला कर लेंगे, बेला कर लेंगे, रात्रि भोजन का त्याग कर लेंगे, गौशालाओं में गौों के लिए लाखों का दान की गंगा बहा देंगे। इन पर्युषण के 8 दिनों के अंदर कोई बच्चा ऐसा नहीं बचेगा कि जो जीव दया का काम पर्युषण के दिनों के अंदर न करता हो और न करवाता हो। ऐसे ही भगवान महावीर का चरित्र शुरू होता है। पहले प्रथम पर्वाधिराज पर्युषण के 3 दिन श्रावक जीवन को उनके जीवन में करने लायक, अवश्य करने योग्य 5 कर्तव्य बताते। पहले दिन, दूसरे दिन 11 कर्तव्य बताते हैं, तीसरे दिन एक पौषध व्रत यानी साधु जीवन का आस्वाद। साधु इतने कष्ट सहन कर रहे,
साधु इतनी भयंकर कोटि की साधना, खुले पांव चलना, लोचन करवाना, रात्रि भोजन का त्याग, अहिंसा धर्म का परिपूर्ण संपूर्ण पालन करना और परिग्रह से दूर रहकर, ममत्व और माया से दूर रहकर अपना सच्चारित्र जीवन को जीते हैं। ऐसा पौषध व्रत तीसरे दिन का व्रत श्रावकों के लिए दिखाया है कि जिससे श्रावकों को भी मालूम पड़े कि हम छोटी मोटी किसी साधु संतों की गलतियों को देखकर निंदा और कुथली करके कर्म बंधन करते तो नहीं दूर रहे। हम खुद ही सच्चारित्रशील बने, हम खुद ही विनय और विवेकवान बने, हम खुद ही हमारे जीवन में रहे हुए हमारे बाल बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा परिवार, उनके अंदर इस धर्म के संस्कार डाले कि जिससे हमारे घर में से एक एक से बढ़कर महान आत्मा बने, महापुरुष बने, कलिका सर्वज्ञ बने, हेमचंद्र आचार्य बने। ऐसे पैदा होवे कब? श्रावक का घर सुधरा होगा, श्रावक के घर में संस्कार होंगे तो संस्कार समाज में आएगा और समाज में से अच्छे बच्चे इस भगवान की पाठ के ऊपर आएंगे और धर्म की गंगा बहाएंगे। इसलिए अपन तीसरे दिन का तीसरा करते हुए पौषध यानी संयम जीवन का आस्वाद लेने का एक मौका। चौथे दिन से पवित्र पावनतम ऐसा कल्पसूत्र शुरू होता है। कल्पसूत्र के अंदर भगवान महावीर स्वामी के इस शासन की जो परंपरा है, जो अनादि अनंत काल से परंपरा चल रही है, कोई 2600-2700 साल से जैन धर्म नहीं है। सबसे पहले अनंत काल पहले ऋषभदेव भगवान हुए हैं। तो पहले अपन यहाँ पर पहले प्रवचन में आप लोगों ने सुना कल्प यानी आचार, आचार यानी साधु जीवन में क्या क्या मर्यादाएं होती है और क्या क्या उनका आचार होता है, उसका पूरा विवेचन कल्पसूत्र के पहले दिन के पहले प्रवचन में सुना। दूसरे प्रवचन के अंदर माँ तिसला को 14 सपना आते हैं। क्यों? कि जब दुनिया में कुछ भला होने वाला होता है, अच्छा होने वाला होता है, कोई दिव्य शक्ति प्रकट होने वाली होती है, तब कोई ऐसी बड़भागी माता, रत्न कुक्षी माता होती है, उस माता की कुक्षी के अंदर ऐसे अवतारी महापुरुषों का गर्भधारण होता है। तो माँ तिसला की कुक्षी के अंदर माँ देवानंदी कुक्षी से हिरण्यगवेशी देव के माध्यम से यहाँ का कन्या रूप रहा हुआ गर्भ वह ट्रांसफर होता है और इनका यहाँ होता है। क्योंकि एक परंपरा है कि महापुरुष, तीर्थंकर और चक्रवर्ती जो भी बनने वाले होते हैं और भिक्षु कुल में, तुच्छ कुल में, दरिद्र कुल में या ऐसे कुल के अंदर जन्म नहीं लेते हैं और क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं। मास के शुक्ला पक्ष के दशमी के दिन 9 मास पूर्ण होने पर तथा 7वें आधी रात होने पर अर्थात 9 मास और 7.5 दिन संपूर्ण होने पर माता तिसला ने पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार सब तीर्थंकरों की गर्भवास स्थिति का समान काल नहीं होता है। इसलिए ऋषभदेव प्रभु 9 मास और 4 दिन गर्भ में रहे। अजितनाथ प्रभु 8 मास और 25 दिन गर्भ में रहे। संभवनाथ प्रभु 9 मास और 6 दिन गर्भ में रहे। अभिनंदन स्वामी 8 महीने और 28 दिन गर्भ में रहे। सोमनाथ प्रभु 9 मास और 6 दिन गर्भ में रहे। पद्म प्रभु स्वामी 9 मास और 6 दिन गर्भ में रहे। प्रभु 9 मास और 19 दिन गर्भ में रहे। चंद्र प्रभु 9 मास और 7 दिन गर्भ में रहे। सुविधिनाथ प्रभु 8 मास और 26 दिन गर्भ में रहे। सिद्धनाथ 6 महीने गर्भ में रहे। सिंहासनाथ प्रभु 9 महीने और 6 दिन गर्भ में रहे। पशुपूज्य स्वामी 8 मास और 20 दिन गर्भ में रहे। विमलनाथ प्रभु 8 मास और 21 दिन गर्भ में रहे। अनंतनाथ प्रभु 9 महीने और 6 दिन गर्भ में रहे। धर्मनाथ प्रभु 8 मास और 26 दिन गर्भ में रहे। शांतिनाथ प्रभु 9 मास और 6 दिन गर्भ में रहे। कुंतुनाथ प्रभु 9 महीने और 5 दिन गर्भ में रहे। हरनाथ प्रभु 9 महीने और 8 दिन गर्भ में रहे। मल्लीनाथ प्रभु 9 महीने और 7 दिन गर्भ में रहे। मुनीश्वर स्वामी 9 मास और 8 दिन गर्भ में रहे। नमीनाथ प्रभु 9 मास और 8 दिन गर्भ में रहे। नमीनाथ प्रभु 9 मास और 8 दिन गर्भ में रहे। पार्श्वनाथ प्रभु 9 मास और 6 दिन गर्भ में रहे। और महावीर प्रभु 9 मास और 7 दिन गर्भ में रहे। और समय सब ग्रहों के उच्च स्थान में आने पर
मेषादि राशि में रहे हुए सूर्यादि कुछ है समझना, उसमें भी दशादि अंशों तक प्रारंभ उच्च परम समझना चाहिए। उनका फल सुखी भोगी धनवान स्वामी मंडल अधिपति राजा और चक्री अनुक्रम से समझना चाहिए। उनमें 3 ग्रह उच्च को जिसकी कुंडली में होते हैं वो राजा बनता है, 5 ग्रह उच्च के होते हैं वो अर्ध चक्रवर्ती जैसा बनता है, 6 ग्रह उच्च के हो तो चक्रवर्ती बनता है, और 7 ग्रह जिसकी कुंडली में उसके हो तो वह तीर्थंकर बनता है। इस प्रकार उच्च चंद्रमा का योग आने पर, दिशाओं के सौम्य होने पर, अंधकारादि से रहित होने पर, क्योंकि प्रभु के जन्म समय सर्वत्र उद्योग होता है, तथा राज दिग्धा आदि से रहित होने पर, तथा काक पृथ्वी को उल्लू दुर्गा आदि के जयकार सुकन होने पर, दक्षिणावर्त वाले अनुकूल सुगंधित शीतल सुखावा पृथ्वी को स्पर्श करते हुए मंद पवन के चलते हुए, तथा जब पृथ्वी चारों ओर खेती से लहरा रही थी और देश में सर्वत्र सुकाल था, अतः सुकाल होने से देश के लोग खुशी में मग्न हो रहे थे। जब वसंतोत्सवादि की क्रीड़ा में लग रहे थे, तब अपर रात्रि के समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग आने पर बाधा रहित क्षत्रियाणी तिस्ला माता ने पीड़ा रहित पुत्र रत्न वर्धमान कुमार को जन्म दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री भंवरलाल जी सेठ, माता श्रीमती रेशमी देवी, श्री जयेश, श्रीमती मनीषा, श्री अरविंद, श्रीमती गीता, निश्चित ओवरसीज।